ये है वॉच टीवी, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक राज। अमेज़न का जंगल, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जिंदा सांस लेती हुई मखलूक है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और शायद इंसानियत के लिए सबसे अनजान इलाका। इसका एरिया इतना बड़ा है कि इसमें कई मुल्क समा सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ 400 बिलियन से ज्यादा दरख्त हैं, कुछ तो इतने पुराने कि उन्होंने इंसानी तहजीबों को बनते और मिटते देखा है। ये जगह सिर्फ एनाकोंडास, जैगुअर्स या जहरीले मेंढकों का घर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिन तक पहुंचना तो दूर की बात, इंसान उन्हें अक्ल की हदूद में समझ भी नहीं सकता। और इन्हीं राजों के दरमियां इस जंगल की रूह में बसती है एक ऐसी कौम, एक ऐसा कबीला जो हजारों सालों से इस जंगल के अंदर रह रहा है। लेकिन आज तक के दौर में जब सैटेलाइट आसमान से जमीन के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं, उस कौम को किसी ने जिंदा नहीं देखा। कहते हैं कि ये लोग किसी इंसानी जबान में बात नहीं करते। उनकी बोली जंगल की अपनी आवाज है, हवा की सरसराहट, पट्टों का खड़कना या शायद किसी अनजाने जानवर की पुकार। किसी मुल्क के रिकॉर्ड बुक्स में, किसी सेंसस के दफ्तार में उनका कोई नाम, कोई निशान नहीं है। उनका वजूद वो सिर्फ हवा में एक भारी पान की तरह महसूस होता है, या फिर कभी कभार इस जंगल में रास्ता भटक जाने वाले किसी बदकिस्मत रिसर्चर या मजदूर की आखिरी राज भरी डायरी के फटे हुए सफ़ों पर मिलता है। उनकी लिखाई में एक खौफ होता है, ऐसा लगता है जैसे दरख्त हमें घूर रहे हैं। दुनिया इन्हें एक नाम से जानती है, द अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब ऑफ द शैडो, लेकिन स्थानिक लोग इन्हें रूहों का कबीला कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को, किसी भी बाहर वाले को जिंदा वापस लौटा नहीं, बल्कि उससे हमेशा के लिए जंगल का एक हिस्सा बना लेता है। साल था 2005। ब्राजील की नेशनल इंडियन फाउंडेशन के सैटेलाइट्स ने अमेज़न के सबसे दूर दराज हिस्से जावारी वैली के पास कुछ अजीब हरकत नोट की। घने दरख्तों के बीच एक छोटा सा मैदान और उसमें 6 से 7 झोंपड़ियों के ढूंढले से निशान। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। एक नया अनजान कबीला दरियाफ्त हो चुका था। फौरन एक हाई प्रोफाइल एक्सपेडिशन टीम तैयार की गई। इस टीम में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, सर्वाइवल एक्सपर्ट्स और आर्म्ड गार्ड्स शामिल थे। उनका मिशन था फर्स्ट कांटेक्ट, लेकिन एहतियात के साथ। कई हफ्तों की मुश्किल सफर के बाद जब टीम उस जगह पर पहुंची, टीम ने पूरा इलाका छान मारा। ना उनकी बॉडीज मिली, ना उनकी इस्तेमाल का कोई सामान, ना उनका कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं, सिवाय एक चीज के। टीम के साउंड इंजीनियर ने वहां एक हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोफोन लगा रखा था। जब उस रिकॉर्डिंग को वापस बेस कैंप में सुना गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में जंगल की आम आवाजों के बीच एक ऐसी आवाज थी जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। इस साउंड क्लिप को दुनिया के मशहूर बायो अकूस्टिशियन डॉक्टर आरिस थॉर्न को भेजा गया। कई हफ्तों की तहकीक के बाद उनका जवाब सिर्फ एक लाइन का था, जिसने इस राज को और गहरा कर दिया। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों जानवरों और परिंदों की आवाजें रिकॉर्ड और एनालाइज की हैं। ये आवाज उनमें से किसी की नहीं। और जहां तक इंसानी एनाटॉमी की बात है, ये आवाज निकलने के लिए जो वोकल कॉर्ड्स चाहिए वो इंसानों के पास नहीं होते। ये इंसान नहीं बोल रहे। इस कबीले को ढूंढने का जुनून बहुत से लोगों को था, लेकिन सबसे ज्यादा ये जुनून एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रिकार्डो स्टेबन के सर पर सवार था। स्टेबन मशहूर था अपनी हिम्मत और पागलपन के लिए। वो कहता था कि वो इस कबीले के साथ पहला इंसानी कांटेक्ट बनाएगा और दुनिया को उनकी कहानी दिखाएगा। 2011 में वो अपनी एक छोटी सी टीम के साथ अमेज़न में उतर गया। उसने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया। उसका प्लान था चुपके से कबीले तक पहुंचना। पहले कुछ हफ्ते उसके सैटेलाइट फोन से मैसेजेस आते रहे। वो बहुत पुरजोश था। उसने लिखा, मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे आसपास हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को हवा में फील कर सकता हूँ।
फिर अचानक मैसेजेस आना बंद हो गए। 3 महीने बाद एक लोकल हंटर को जंगल के किनारे कीचड़ में धंसा हुआ रिकार्डो स्टेबन का कैमरा मिला। वो खुद नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ब्राजील की गवर्नमेंट ने उस कैमरा की फुटेज को जब्त कर लिया, लेकिन एक हिस्सा लीक हो गया। वो फुटेज इंटरनेट पर द स्टेबन टेप के नाम से मशहूर हुई। उसमें ज्यादातर सिर्फ जंगल के शॉट्स थे, स्टेबन की भारी सांसें और उसकी आवाज जो कहती थी वो मुझे घेर रहे हैं, मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन वो हर तरफ हैं। और फिर रिकॉर्डिंग के आखिरी 10 सेकंड्स, कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है, स्क्रीन पर सिर्फ पट्टों और टहनियों का जाल नजर आ रहा है। पीछे से चीखों की नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई बहुत तेजी से दरख्तों पर चल रहा हो। और फिर अचानक कैमरा के लेंस के ठीक सामने एक काली परछाई सलवाती है। वो इंसानी लगती है, लेकिन उसकी लंबाई और उसके हिलने की रफ्तार वो इंसानी नहीं। उस परछाई को वीडियो में पॉज करके देखना भी हिम्मत का काम था। क्या अमेज़न में आज भी ऐसी मखलूक रह सकती है जो क्रो-मैग्नियन या निएंडरथॉल की तरह इंसान से पहले की है? एक ऐसी स्पीशीज जो एवोल्यूशन की दौर में हमसे अलग हो गई और इस जंगल में छुप गई। कुछ थियरीज इससे भी आगे जाती हैं। अमेज़न के लोकल फोकलोर में ऐसी कहानियां आम हैं जो जंगल के रखवालों का जिक्र करती हैं। ये ना इंसान है न जानवर, ये जंगल की रूह के मुहाफिज, प्रोटेक्टर्स हैं, जो जंगल को काटने या तबाह करने वालों को सजा देते हैं। वो कहते हैं कि ये मखलूक दरख्तों में सफर करती हैं, जानवरों की शक्ल ले सकती है और इंसानों को उनकी रूह समेत जंगल की मिट्टी में मिला सकती है। उनका कहना है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और पौधों का मजमूआ नहीं, ये एक पूरा अलग डायमेंशन है, एक ऐसी दुनिया जहां वक्त की रफ्तार अलग है और जिंदगी एक ऐसी शक्ल ले लेती है जो हमारे तस्वुर से बाहर है। तो अगली बार जब आप अमेज़न के बारे में सोचें तो सिर्फ रंगीन परिंदों, दरियाओं या ऊंचे दरख्तों का तस्वुर ना बनाएं। याद रखें, वहां कुछ और भी है। एक वो दोटी जो आपसे, हमसे, इस दुनिया से बात नहीं करता, उससे इंसानियत में कोई दिलचस्पी नहीं। वो बस उन्हें हमेशा के लिए अपने जंगल का हिस्सा बना लेता है। अगली कहानी में हम पाड़ देंगे पर्दा अमेज़न के उस राज से जहां लोगों का कहना है कि दरख्त आपस में बात करते हैं और उनकी इस गुफ्तगू को सुनने वाला कभी वापस नहीं आता। सब्सक्राइब करें वो टीवी जहां हर कहानी के पीछे एक वो छुपा होता।